नमस्कार स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है यूटिलिटी, उपयोगिता। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स का और बेसिकली यूटिलिटी जो चैप्टर है वो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि यूटिलिटी क्या है। व्हाट इज यूटिलिटी? उपयोगिता। उपयोगिता शब्द का मतलब क्या होता है? तो देखिए, द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। किसी भी वस्तु में या सेवा में उपस्थित वह गुण जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करे, उपयोगिता कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं इस मार्कर का यूज कर रहा हूं, मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यही इस मार्कर की क्या है? यूटिलिटी। आप इस बेंच पे बैठे हुए हैं, आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यही इस बेंच की क्या है? यूटिलिटी। अब देखिए, यहां बेसिकली दो शब्द आते हैं, एक होता है सेटिस्फेक्शन और एक होता है यूटिलिटी। सेटिस्फेक्शन एंड यूटिलिटी। सेटिस्फेक्शन को बोलते हैं संतुष्टि और यूटिलिटी को हिंदी में बोलते हैं उपयोगिता। क्या फर्क होता है इन दोनों शब्दों में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेटिस्फेक्शन एंड यूटिलिटी? देखिए, सुनने में जनरली ये एक जैसे शब्द लगते हैं एंड जनरली दे आर यूज्ड एज सिनोनिमस। बिल्कुल पर्यायवाची की तरह सामान्यतः चलन में इनका प्रयोग किया जाता है, बट टेक्निकली दे आर डिफरेंट। टेक्निकली ये एक जैसे नहीं है, बल्कि इनमें थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है? देखिए, जो यूटिलिटी होती है, यूटिलिटी ऑलवेज बी एक्सपेक्टेड। You can say expected satisfaction is known as utility. प्रत्याशित संतुष्टि ही आपकी उपयोगिता होती है। और संतुष्टि क्या होती है? सेटिस्फेक्शन, इट इज रियलाइज्ड। रियलाइज्ड मतलब महसूस की गई संतुष्टि। आपकी संतुष्टि होती है। क्या फर्क समझे? जैसे मान लीजिए आप ये मार्कर खरीदने के लिए बाजार में गए और इस मार्कर की प्राइस सपोज 100 रुपए है, तो आप इसके लिए 100 रुपए पे करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि आप मान के चल रहे हैं कि आपको इस मार्कर से 100 के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। यानी कि इस मार्कर के अंदर 100 रुपीज के बराबर यूटिलिटी है, इसलिए तो हम पे कर रहे हैं। आप जो मान के चल रहे हैं कि जितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वही क्या होती है? यूटिलिटी। अब मान लीजिए आप इस मार्कर को खरीद लाए और घर पे खरीद के लाने के बाद में आप इसको यूज में लेने लगे, तो यूज में लेते इसकी जो आगे की नोब है वो टूट गई और ये यूजलेस हो गया। मेड इन चाइना, नो गारंटी। तो क्या एक्चुअल में आपको सेटिस्फेक्शन मिला? नहीं। लेकिन यूटिलिटी तो थी इसमें। तो यूटिलिटी तो मिली हमें इससे, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। यूटिलिटी थी इसलिए तो हमने 100 रुपए पे किए। तो यूटिलिटी हमेशा एक्सपेक्टेड होती है। आप जो मान के चल रहे हैं कि आपको इतना मिलेगा, वो आपकी यूटिलिटी है, और एक्चुअल में जो मिला वो आपका सेटिस्फेक्शन है। समझ में आई बात? हालांकि इकोनॉमिक्स में दोनों शब्द पर्यायवाची की तरह यूज में लिए जाते हैं, सिनोनिमस की तरह यूज में लिए जाते हैं, बट टेक्निकली ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, अगर वो अंदर से कुछ डिफरेंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले तो। ठीक है, चलिए देखिए, हम पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं।
स्लाइड से देखते हैं एक बार। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। किसी वस्तु या सेवा में उपस्थित वह शक्ति या वह गुण जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करे उपयोगिता कहलाती है। नाउ उपयोगिता जो शब्द है वो संतुष्टि शब्द से अलग अलग है, मतलब संतुष्टि शब्द से डिफरेंट है। यूटिलिटी इज एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन while satisfaction is realized satisfaction। उपयोगिता हमेशा अपेक्षित संतुष्टि होती है, जबकि संतुष्टि वास्तविक या महसूस की गई संतुष्टि होती है। एक्चुअल में आपको क्या मिला, आई बात समझ में। एक और हम देखें, उपयोगिता का लाभदायकता से भी कोई संबंध नहीं है। जनरली हम क्या समझते हैं कि जो उपयोगी होगी या जिसमें उपयोगिता होगी उस वस्तु में लाभदायकता भी होगी। जबकि ऐसा नहीं है, वो हानिकारक भी हो सकती है। मतलब उपयोगिता का सिंपली मतलब ये है कि आप जैसे ही कंज्यूम करेंगे आपको सेटिस्फेक्शन दे, ठीक है ना। मतलब एक्सपेक्टेड, आप जो मान के चल रहे कितना सेटिस्फेक्शन आपको मिलना चाहिए। सामान्यतः अब मैं आगे यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन दोनों शब्द का यूज करूं तो मेरा मतलब यूटिलिटी से ही है। टेक्निकली डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, बाकी पर्यायवाची के तौर पर हम इसको यूज में लेंगे आगे। तो उपयोगिता जो है वो केवल लाभदायकता से नहीं है बल्कि हानिकारक भी है। जैसे मान लीजिए आप स्मोकिंग करते हैं, सेटिस्फेक्शन मिलता है। हालांकि स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वो, लेकिन फिर भी आप सिगरेट खरीद के लाते हैं, बीड़ी खरीद के लाते हैं, आप पेमेंट करते हैं। पेमेंट क्यों किया? क्योंकि उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आप ये मान के चल रहे हैं। आपने उसको कंज्यूम की, सेटिस्फेक्शन भी मिला, हालांकि वो हानिकारक है आपके लिए। तो ये जरूरी नहीं है कि जो चीज उपयोगी हो वो लाभदायक ही होनी चाहिए, हानिकारक से भी उपयोगिता मिल जाती है। क्लियर? तो देखिए, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस और प्रॉफिटेबिलिटी। उपयोगिता लाभदायकता से भी अलग है। एक वस्तु में उपयोगिता हो सकती है लेकिन उसका उपभोग लाभदायक नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर सिगरेट, ए कमोडिटी मे हैव यूटिलिटी बट इट्स कंजम्पशन मे नॉट बी प्रॉफिटेबल। एग्जांपल, सिगरेट हो गई, शराब हो गई, ये सब चीजें डेंजरस टू हेल्थ है, लेकिन फिर भी आप इनको कंज्यूम करते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। चलिए इसके आगे चले। जनरली हम क्या महसूस करते हैं कि उपयोगिता और आनंद एक ही बात है। तो ऐसा भी नहीं है कि उपयोगिता और प्लेजर ये दोनों एक चीज हो, बल्कि इनमें भी फर्क होता है। क्योंकि कई बार कई वस्तुओं का उपभोग करने से आपको आनंद की अनुभूति नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको उपयोगिता होती है। जैसे आप बीमार हो रहे हैं और आपको दवाई लेनी है और दवाई बहुत कड़वी है, कड़वी दवाई लेने में मजा नहीं आएगा आपको, लेकिन जब आपने दवाई ली उससे आपका स्वास्थ्य ठीक हो गया, आपकी हेल्थ अच्छी हो गई, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि यूटिलिटी तभी मिले जब आपको प्लेजर मिले, बल्कि प्लेजर के अनुपस्थिति में भी आपको उपयोगिता मिल सकती है। तो उपयोगिता आनंद से भी अलग है। किसी वस्तु में उपयोगिता हो सकती है लेकिन उसका उपभोग कोई आनंद नहीं दे सकता। उदाहरण के लिए दवा, ए कमोडिटी मे हैव यूटिलिटी बट इट्स कंजम्पशन मे नॉट गिव एनी प्लेजर। एग्जाम्पल, मेडिसिन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं उपयोगिता के प्रकार, काइंड्स ऑफ यूटिलिटी पे चले हम। तो काइंड्स ऑफ यूटिलिटी में हम देखें, मेनली दो तरह की यूटिलिटी हम देखेंगे। एक देखेंगे टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता।
और दूसरी देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं टीयू और इसको शॉर्ट में बोलते हैं एमयू। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए टोटल यूटिलिटी क्या होती है बेसिकली, ये टोटल यूटिलिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सब जानते होंगे। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि जितने भी आप यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं उन यूनिट से जो भी यूटिलिटी मिली उन सबको आप जोड़ दे तो आपकी टोटल यूटिलिटी हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप 4 चपाती खाते हैं मान लीजिए, तो कुल उपयोगिता कितनी होगी, पहली चपाती से कितनी मिली, प्लस दूसरी से कितनी मिली, प्लस तीसरी से कितनी मिली, प्लस चौथी से कितनी मिली। तो उनकी उपयोगिता को अगर जोड़ दिया जाए तो कुल उपयोगिता निकल के आ जाएगी। आई बात समझ में? तो कुल उपयोगिता सिंपली सम टोटल ऑफ यूटिलिटीज डराइव्ड फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। ठीक है, और भी टेक्निकल अंदाज में हम बोलना चाहें तो टोटल यूटिलिटी बेसिकली क्या हो जाती है, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज। थोड़ा मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज वेयर आई इक्वल्स टू 1 to n, मतलब जितने भी आपने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं उनकी मार्जिनल यूटिलिटी का जोड़। यानी कि मैं मैथमेटिकली ऐसे लिख सकता हूं टीयू इक्वल्स टू एमयू ऑफ फर्स्ट यूनिट प्लस एमयू ऑफ सेकंड यूनिट। जितने भी एमयू आपने, जितने भी यूनिट्स आपने कंज्यूम किए हैं उनकी मार्जिनल यूटिलिटी का योग हो जाएगा। तो पहले हमें समझना क्या जरूरी है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या चीज है। चलिए पहले हम मार्जिनल यूटिलिटी वर्ड का मतलब समझते हैं। देखो मार्जिनल ये बड़ा परेशान करता है शब्द इकोनॉमिक्स में। क्या होता है मार्जिनल शब्द का मतलब, पहले शब्द का मतलब आना चाहिए आपको। आप देखो ये शब्द कहीं भी टपक जाता है इकोनॉमिक्स में। जैसे यहां हम पढ़ रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी, प्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट, कॉस्ट में पढ़ेंगे हम मार्जिनल कॉस्ट, रेवेन्यू में मार्जिनल रेवेन्यू, फैक्टर प्राइसिंग में पढ़ते हैं मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी कि इकोनॉमिक्स की ऐसी कोई सी भी ब्रांच नहीं है जिसमें मार्जिनल शब्द का यूज नहीं किया जाता। तो इसलिए इस शब्द को प्रॉपर समझना जरूरी है। तो पहले हम मार्जिनल शब्द का मीनिंग समझे। तो मार्जिनल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चेंज इन टोटल ड्यू टू चेंज इन एन एडिशनल यूनिट। जिस भी यूनिट के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं उसके एक यूनिट में चेंज करने से टोटल के अंदर जो चेंज होता है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, तो व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, इट इज सिंपली चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने के कारण कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होगा उसी को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। ये इसका फार्मूला हो गया। इसको एक और दूसरे फार्मूले की तरह लिखा जाता है, दैट इज मार्जिनल ऑफ nth यूनिट इक्वल्स टू टोटल यूनिट ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल यूनिट ऑफ nth माइनस 1 यूनिट। आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें दोनों का मीनिंग एक ही है। हालांकि इस फार्मूले की अपनी लिमिटेशंस है। लिमिटेशन क्या है कि इस फार्मूले का यूज आप तभी कर सकते हैं जब आपको TUN और TUN-1 पता है। अगर TUN-1 पता नहीं है तो ये फार्मूला फेल हो जाएगा। लेकिन ये फार्मूला एवरग्रीन है, इस फार्मूले से हमेशा आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे गुड्स ले ली और यहां इसकी टोटल यूटिलिटी ले ली। ठीक है, मान लीजिए आप 4 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, कुल उपयोगिता आपको 30 के बराबर मिल रही है और जैसे ही पांचवा किया कुल उपयोगिता 35 हो गई और आपसे कहा गया कि आप मार्जिनल यूटिलिटी काउंट कीजिए। दोनों फार्मूले से आंसर आ जाएगा आपका। कैसे आ जाएगा, इस फार्मूले से देखिए हम पहले। ये फार्मूला क्या कहता है, चेंज इन टीयू अपॉन चेंज इन क्यू। आप देखिए टीयू में चेंज कितना हुआ 5, क्यू में चेंज कितना हुआ 1। 30 से 35 5 का चेंज, 4 से 5 1 का चेंज, तो 5/1 योर आंसर विल बी 5। समझ में आई बात।
एक तरीका तो ये है, ये हमने कैसे निकाला, चेंज इन टी यू अपॉन चेंज इन क्यू से। दूसरा तरीका क्या हो सकता था एम यू निकालने का, टी यू ऑफ एन माइनस टी यू ऑफ एन माइनस वन कर देते। वो कैसे निकलता, टी यू एन, पांचवें यूनिट की टी यू क्या 35 माइनस टी यू एन माइनस वन, एन माइनस वन मतलब चौथा यूनिट हो गया, मतलब मैं यहां पे लिखू टी यू ऑफ फिफ्थ यूनिट माइनस टी यू ऑफ फोर्थ यूनिट हो जाएगा ना। टी यू ऑफ फिफ्थ यूनिट क्या है 35, टी यू ऑफ फोर्थ यूनिट क्या है 30, तो आंसर क्या आ जाएगा 5, तो यहां पे भी आंसर 5। तो हम इस फार्मूले से निकाले या इससे निकाले, यहां दोनों केस में आंसर आ जाएगा आपका, यानी कि फार्मूले तो दोनों सही है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा डायनेमिक हो जाए और डायनेमिक होके क्वेश्चन थोड़ा ये पूछ ले कि साहब आपकी क्वांटिटी 4 से बढ़कर 6 हो गई और टी यू 30 से बढ़कर 35 हो गई, तो अब एम यू क्या होगा, ठीक है, तब ये फार्मूला फेल हो जाएगा, इस फार्मूले से आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहां 4 के बाद 5 अवेलेबल नहीं है हमारे पास, डायरेक्ट 6 अवेलेबल है, तो इस फार्मूले से आप एम यू नहीं निकाल पाएंगे, यू हैव टू यूज दिस वन, और इस फार्मूले का यूज करेंगे तो चेंज इन टी यू कितना 5 और चेंज इन क्यू कितना 2, 4 से 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 2.5, 5/2। तो इसलिए ये फार्मूला एक एवरग्रीन फार्मूला है, इससे आपका आंसर हमेशा और हमेशा सही आएगा। लेकिन एग्जाम में अगर फार्मूला पूछा जाए तो ये पता होना चाहिए कि ये भी एक फार्मूला होता है, ठीक है, बस ये पता रखने के लिए कि ये फार्मूला होता है, इससे भी आंसर निकाले जा सकते हैं, लेकिन हमेशा यूज आपको यही फार्मूला करना है। समझ में आई बात। चलिए पहली चीज। दूसरी चीज क्या कि ये जितना भी मार्जिनल शब्द होता है, मार्जिनल को हमेशा हम स्लोप ऑफ टोटल बोलते हैं, कुल का ढाल बोला जाता है, कुल का ढाल, यानी कि मैं बोलूं मार्जिनल यूटिलिटी तो ये क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ टोटल यूटिलिटी, टीयू का ढाल। मैं बोलूं मार्जिनल रेवेन्यू, ये क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू। मैं बोलूं मार्जिनल प्रोडक्ट तो ये क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्ट। समझ में आ रही बात। मैं बोलूं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो इसको बोल देंगे स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, उपभोग फलन का ढाल, ठीक है ना। यानी कि जो मार्जिनल शब्द है वो हमेशा स्लोप होता है किसका टोटल का, ये हमेशा ध्यान रखना है, आगे भी हम चर्चाएं करेंगे इसकी, ठीक है ना। जैसे मार्जिनल कॉस्ट स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट, ठीक है। चलिए तो एक बार हम डेफिनेशन देख लें इसकी। उपयोगिता के प्रकार में पहला है सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता मतलब किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई में परिवर्तन के कारण कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन। चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। आप ये डेफिनेशन के बाद में इस स्लाइड से इस तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं। एग्जांपल, पहले मार्जिनल का मतलब लिख ले, फिर उसके बाद में मार्जिनल यूटिलिटी का फार्मूला लिख ले, एक ये फार्मूला और दूसरा ये फार्मूला, ठीक है। दीज आर दी फार्मूलाज, इन्हें बोलेंगे हम सूत्र। और फिर एक एग्जाम्पल भी लिख लें, ये एग्जाम्पल भी लिख लें और ये एग्जाम्पल भी लिख लें। लिखिए आप, नोटेड डाउन। चलिए उसके बाद में ये भी लाइन लिख लें, एम यू टी यू का स्लोप होता है, हिंदी में बोलेंगे टी यू का ढाल। एम आर टी आर का ढाल होता है, एम पी टी पी का स्लोप होता है, एम पी सी कंजम्पशन फंक्शन का ढाल होता है और एम सी टी सी का ढाल होता है। चलिए
अब हम कुल उपयोगिता की बात करें तो ये क्या होता है, सीमांत उपयोगिताओं का योग। यानी कि मैं फार्मूले के तौर पर कुल उपयोगिता को लिखना चाहूं तो कुल उपयोगिता क्या होगी, TU इक्वल्स टू मार्जिनलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट प्लस मार्जिनलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट प्लस जितने भी आप यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं उन सब की मार्जिनलिटी का जोड़, ये आपकी क्या हो जाएगी, TU। इसी को थोड़ा और मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो TU इज द समेशन ऑफ MUs, ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में। और भी थोड़ा मैथमेटिकल लिखना चाहूं तो TU इज द समेशन ऑफ MUI वेयर I इक्वल्स टू 1 to N। ये थोड़ा और भी मैथमेटिकल तरीका है चीजों को प्रेजेंट करने का, ठीक है। तो हमेशा TU क्या होती है, जितनी भी मार्जिनलिटीज मिली है उन सबका टोटल। समझ में आई बात, क्लियर। आगे हम TU और MU की एक रिलेशनशिप देखेंगे, वहां और डिटेल से इनका मीनिंग समझेंगे, एक टेबल बना के इन दोनों के बीच संबंध देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अप्रोचेस ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता के दृष्टिकोण। अप्रोचेस, दृष्टिकोण। अगर यूटिलिटी के अप्रोचेस की बात करूं मैं तो मेनली देयर आर टू अप्रोचेस। वन इज कार्डिनल अप्रोच, गणनावाचक दृष्टिकोण है एक, एंड सेकेंड वन इज ऑर्डिनल अप्रोच, क्रमवाचक दृष्टिकोण है। पहला गणनावाचक कार्डिनल अप्रोच और दूसरा क्रमवाचक ऑर्डिनल अप्रोच। अगर मैं कार्डिनल अप्रोच की बात करूं तो कार्डिनल अप्रोच वाज गिवन बाय कार्डिनलिस्ट इकोनॉमिस्ट, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लाइक फिशर, जेवंस, गोसेन, मार्शल। इन्होंने कार्डिनल अप्रोच की एडवोकेसी की, जबकि ऑर्डिनल अप्रोच की एडवोकेसी करने के लिए एजवर्थ, JR हिक्स, RGD एलन, स्लस्की, ये अर्थशास्त्री आते हैं। कार्डिनल अप्रोच के जो इकोनॉमिस्ट है उनका कहना क्या था, उनका कहना था कि साहब यूटिलिटी इज मेजरेबल। मेजर कर दिया उन्होंने यूटिलिटी को। आप सोचिए एक पल के लिए कि यूटिलिटी जो है बेसिकली क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर। एक कमोडिटी को जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है दैट इज योर यूटिलिटी। आप उसको कैसे मेजर करें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था इकोनॉमिस्ट के सामने। भाई हम कैसे पता लगाएं कि हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो उसके लिए कार्डिनल अप्रोच ये कहती है कि आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है साहब, माप सकते हो आप यूटिलिटी को। कैसे माप सकते हो, मनी के रूप में माप सकते हो। मनी के रूप में कैसे, आप किसी वस्तु को खरीदने के लिए जितना पेमेंट कर रहे हो, जितना आप भुगतान कर रहे हो, आप कह सकते हो आपको उससे ही उतनी ही यूटिलिटी मिल रही है। जैसे इस मार्कर को खरीदने के लिए मैंने अगर 100 रुपए का पेमेंट किया तो मैं कह सकता हूं आई एम गेटिंग 100 यूटिल्स बाय दैट मार्कर। किस मार्कर से मेरे को 100 यूटिल्स प्राप्त हो रहे हैं। आ रही बात समझ में। यानी कि कार्डिनल अर्थशास्त्रियों का कहना है कि उपयोगिता मापनीय है और उसे आप मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। मुद्रा के रूप में मापने का मतलब किसी वस्तु के लिए आप जितना पेमेंट कर रहे हैं आप कह सकते हैं कि आपको उस वस्तु से उतनी ही यूटिलिटी मिल रही है। क्लियर हुआ, आई बात समझ में। लेकिन देखो इस
कार्डिनल इकोनॉमिस्ट की काफी आलोचना की गई। आलोचना की गई कि साहब आप कैसे कह सकते हैं कि एक गिलास पानी पीने से कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है कंज्यूमर को, एक चपाती खाने से कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है कंज्यूमर को, ये आप नहीं कह सकते। समझ में ही बात। और एक काफी फेमस एग्जाम्पल आपने सुना होगा, एक काफी फेमस पैराडॉक्स आपने सुना होगा, दैट इज वाटर डायमंड पैराडॉक्स। वाटर डायमंड पैराडॉक्स क्या है? हीरा पानी विरोधाभास। हीरा बहुत महंगा आता है, लेकिन उसकी यूटिलिटी हमारे लिए क्या होती है? कुछ भी नहीं। आप जिंदगी भर हीरा देखोगे नहीं तो भी आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। ऐसा नहीं है कि हीरे के बिना आपकी जिंदगी रुक रही हो। लेकिन दूसरी ओर हम पानी की बात करें तो पानी बहुत सस्ता है और उसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत ज्यादा, यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में पानी की उपयोगिता बहुत अधिक होती है। लेकिन अगर मार्शल बाबू की बातों पे यकीन करें, मतलब गणनावाचक अर्थशास्त्रियों की बातों पे यकीन करें, तो इनके अकॉर्डिंग यूटिलिटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? हीरे की, क्योंकि हीरे के लिए हम ज्यादा पे कर रहे हैं, और पानी की कम होनी चाहिए क्योंकि पानी के लिए कम पे कर रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में पानी की यूटिलिटी ज्यादा दिखाई देती है और हीरे की यूटिलिटी कम दिखाई देती है। इसके अंदर जो यूटिलिटी को मेजर कर रहे हैं, मेजर करने का जो यूनिट है दैट इज यूटिल्स। यूटिल्स के द्वारा मेजर किया जाता है और इसको वांटेबल भी बोल देते हैं। दोनों यूनिट चलते हैं, जनरली ज्यादा चलन में ये है, लेकिन वांटेबल भी लिखा हुआ आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये यूनिट्स है जिनके द्वारा कार्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग यूटिलिटी को मेजर किया जाएगा। यानी कि मैं बोलूं कि इस मार्कर के लिए मैंने 100 रुपए पे किए, तो आई कैन से आई एम गेटिंग 100 यूटिल्स बाय दैट मार्कर। किस मार्कर से मेरे को 100 यूटिल्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जब थोड़ी धज्जियां उड़ी कार्डिनल इकोनॉमिस्ट की, कहा गया है कि साहब ऐसा नहीं है कि हर चीज को आप अपने की फॉर्मेट में मेजर कर दो और आप कह दो कि साहब इतनी यूटिलिटी मिल रही है जितना पे कर रहे हैं। तो हीरा पानी जैसे विरोधाभास का जवाब देने में मार्शल बाबू फेल हो गए। तब इकोनॉमिस्ट आते हैं ऑर्डिनल इकोनॉमिस्ट, और ऑर्डिनल इकोनॉमिस्ट में मेनली आते हैं एजवर्थ, आरजीडी एलन, जेआर हिक्स और स्लस्की। ये कुछ इकोनॉमिस्ट के नाम हैं। इन्होंने मिलकर ऑर्डिनल अप्रोच दी और इन्होंने कार्डिनल को सरे से नकार दिया। और इनका कहना यह है कि साहब हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल बट इट इज कंपेरेबल। ये तो क्या कह रहे थे कि उपयोगिता मापनीय है, मुद्रा के रूप में माप दिया आपने, और ये कह रहे हैं कि नहीं, माप नहीं सकते बल्कि आप तुलना कर सकते हो। तो उपयोगिता तुलनीय है, कंपैरिजन कर सकते हो आप केवल। यानी कि आप कह सकते हो कि आपको एक्स वस्तु कंज्यूम करने पर ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है बजाय वाई के। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एक्स से कितना मिलता है और वाई से कितना मिलता है। आप कह सकते हो कि आपको चपाती खाने से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है बजाय चावल खाने के, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि चपाती खाने से कितना मिलता है और चावल खाने से कितना मिलता है। आप कह सकते हो कि आपको एप्पल शेक बनाना शेक से ज्यादा पसंद है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपको एप्पल शेक कितना पसंद है और बनाना शेक कितना पसंद है। दैट इज ऑर्डिनल इकोनॉमिस्ट। समझ में आई बात। तो इनका कहना है कि आप उपयोगिता को मेजर नहीं करेंगे बल्कि आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो देखो, कार्डिनल में डिटेल से जो स्टडी की जाएगी ना, वो की जाएगी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की, और जो ऑर्डिनल में स्टडी की जाएगी डिटेल से, वो स्टडी करी जाएगी इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्रों की। ठीक है, इनको हम डिटेल स्टडी करेंगे ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार, स्लाइड से देखें इस चीज को।
गिवन बाई प्रतिपादक की हम बात करें तो गणनावाचक में क्लासिकल और नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आते हैं, जिनमें फिशर, गोसेन, जेवंस, मार्शल ये अर्थशास्त्री हैं। प्रतिष्ठित और नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं फिशर, एच गोसेन, WS जेवंस और ए मार्शल। जबकि ऑर्डिनल इकोनॉमिस्ट की बात करें तो इसमें मॉडर्न इकोनॉमिस्ट आते हैं, जिनमें FY एजवर्थ, JR हिक्स, RGD एलन और स्लस्की। आधुनिक अर्थशास्त्री आते हैं जिसमें, सॉरी ये वित्तीय वर्ष लिख दिया FY को, है ना, ये FY ऐसे लिखा जाएगा, ये थोड़ा सा गूगल ट्रांसलेशन है तो एरर कर दी उसने। FY एजवर्थ, JR हिक्स, RGD एलन और स्लस्की ये अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने ऑर्डिनल अप्रोच दी है। अब देखिए, अगर हम यूटिलिटी को देखें तो यूटिलिटी इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, मापनीय है किस रूप में, मुद्रा के रूप में, किसके अनुसार, गणनावाचक अर्थशास्त्रियों के अनुसार। जबकि ऑर्डिनल क्या कहते हैं, इट इज नॉट अ मेजरेबल बेसिकली बट इट इज कंपेरेबल एंड इट कैन बी रैंक्ड। ये तुलनीय है और इनको क्रम दिया जा सकता है कि मैं ए को ज्यादा पसंद करता हूं बी से, बी को ज्यादा पसंद करता हूं सी से, सी को ज्यादा पसंद करता हूं डी से, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि किसको कितना करता हूं, ठीक है ना, तो केवल आप रैंक दे सकते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात करें तो कार्डिनल कहते हैं कि किसमें आप मेजर कर सकते हैं, यूटिल्स में कर सकते हैं या फिर वन टेबल में कर सकते हैं, ज्यादा चलन में यूटिल्स है। जबकि ऑर्डिनल जब मेजर ही नहीं कर रहे तो ऐसा कोई स्पेसिफाई यूनिट भी डिफाइन नहीं करते। किसका अध्ययन करते हैं हम, कार्डिनल के अंदर हम टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का अध्ययन करते हैं। जबकि ऑर्डिनल में वी स्टडी अबाउट इंडिफरेंस कर्व्स, हम उदासीनता वक्रों का अध्ययन करते हैं। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं डिटेल से, दोनों अप्रोचेस को डिटेल से पढ़ेंगे। पहली अप्रोच है हमारी कार्डिनल अप्रोच और उसके बाद चलेगी हमारी ऑर्डिनल अप्रोच। तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट कार्डिनल अप्रोच। पहले हम गणनावाचक दृष्टिकोण की बात करते हैं। गणनावाचक दृष्टिकोण में सबसे पहले हम बात करते हैं मान्यताएं, अजम्पशंस। अजम्पशंस हम ले तो पहली अजम्पशन है कंज्यूमर इज रैशनल, उपभोक्ता विवेकशील होता है। क्वेश्चन ये उठता है कि ये रैशनल का मतलब क्या होता है। देखो एक नया शब्द आया आपके सामने, दैट इज विवेकशील। विवेकशील का मतलब क्या होता है? जनरली मैं जब क्लास में स्टूडेंट से पूछता हूं विवेकशील का मतलब क्या है, तो जवाब मिलता है कि साहब बढ़िया होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए मेरी तरह, है ना, और दिमाग से काम लेना चाहिए, फालतू का खर्च नहीं करना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए। सब फालतू की बातें। विवेकशील का मतलब ये कतई नहीं है कि जो कंज्यूमर है वो बढ़िया 6 फीट की हाइट वाला हो, मेरी तरह स्मार्ट दिखता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि कंज्यूमर की जो इनकम होती है वो फिक्स होती है हमेशा, चाहे वो एक भिखारी हो चाहे वो अंबानी हो। अंबानी की भी जितनी इनकम है वो फिक्स है, बस इनकम ज्यादा है ये हो सकता है, लेकिन है तो फिक्स। भाई जिसकी 10,000 रुपए इनकम है वो भी फिक्स है और जिसकी 10 लाख रुपए है वो भी फिक्स है। तो इंसान की इनकम फिक्स है और वो अपनी फिक्स इनकम को अलग अलग कमोडिटीज पर इस तरह से खर्च करे कि उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो, उसको बोलते हैं हम रैशनल कंज्यूमर। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है विवेकशील में, एक तो क्या, फिक्स इनकम, स्थिर आय, और दूसरा है क्या, अधिकतम संतुष्टि। कंज्यूमर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट जो अजम्पशन है हमारी, उपभोक्ता विवेकशील है, इसका मतलब ये हुआ
कि ए कंज्यूमर स्पेंड्स, आप चाहे तो लिख सकते हैं इसको लैंग्वेज में, ए कंज्यूमर स्पेंड्स हिज फिक्स मनी इनकम ऑन डिफरेंट कमोडिटीज इन सच ए वे दैट ही गेट्स, ही और सी, whatever जो आपको लिखना है, he or she gets maximum satisfaction। हिंदी में हम लिखेंगे कि एक उपभोक्ता अपनी निश्चित आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस तरह खर्च करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि मिले। इस तरह खर्च करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि मिले। ठीक है, चलिए ये आपकी पहली अजम्पशन होगी। सेकेंड अजम्पशन, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। मुद्रा के रूप में मापने का मतलब, आप किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जितना पे कर रहे हैं, जितना भुगतान कर रहे हैं, आप कह सकते हैं कि आपको उससे उतनी ही यूटिलिटी मिल रही है। इस तरीके से हम मुद्रा के रूप में यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। मेजर करने का यूनिट भी डिफाइन है, दैट वुड बी आइदर यूटिल्स और वांटेबल। मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज बी डिमिनिशिंग। सीमांत उपयोगिता हमेशा घटती हुई होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा कि सीमांत उपयोगिता का मतलब एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी, तो हमने कहा कि वो हमेशा घटती हुई होती है। इसका मतलब हुआ कि जैसे ही हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेंगे, उससे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा वो पहले जो यूनिट कंज्यूम किया था उसकी तुलना में कम मिलेगा। इसको हम अलग से एक लॉ के रूप में भी पढ़ेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि द ईच एडिशनल यूनिट derives less satisfaction than the previous one। जैसे मान लीजिए आप 4 चपाती खाते हैं, पहली चपाती आपने खाई, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी। एक और एडिशनल चपाती आपने खाई तो वो उतना सेटिस्फेक्शन नहीं देगी जितना कि पहले वाली ने दिया, बल्कि उसकी तुलना में कम। चपाती की साइज वही है, जो साइज पहली चपाती की है वही साइज दूसरी चपाती की है, लेकिन जब आपने कंज्यूम किया तो पहले ने ज्यादा सेटिस्फेक्शन दिया और दूसरे ने कम, तीसरे ने और भी कम। यही कहता है ये लोग कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमेशा घटती हुई होगी। ठीक है, और डिटेल से हम समझेंगे इसको, एक सेपरेट लॉ के रूप में पढ़ेंगे, एक सेपरेट नियम के रूप में स्टडी की जाएगी। नेक्स्ट है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। यह बड़ी इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। चौथी अजम्पशन है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हमेशा स्थिर रहती है। क्या मतलब है, पहले तो ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि अजम्पशन किसने दी, तो बर्नौली द्वारा दी गई और मार्शल द्वारा इसको अडॉप्ट कर लिया गया। क्या मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट का? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट का मतलब क्या है, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ते ही जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा इनकम से वो कांस्टेंट रहेगा। नहीं समझ में आया, आप ऐसे समझिए इसको कि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी तो रुपए की जो वैल्यू है ना वो आपके लिए कम नहीं हो जाएगी, बल्कि उतनी ही रहेगी जितनी की पहले थी। यानी कि इनकम बढ़ी तो ऐसा नहीं कि आप अनाप शनाप फालतू में अलग तरीके से खर्च कर रहे हैं चीजों को, ऐसा नहीं होगा। मतलब 1 रुपए की जो वैल्यू है वो जब आपकी इनकम 10,000 थी तो भी उतनी ही थी, और इनकम 1 लाख हो गई तो भी उतनी ही है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, यानी कि जैसे आपकी एडिशनल इनकम बढ़ी, चाहे वो 1 रुपया बढ़ी हो या 1,000 बढ़ी हो या 1 लाख बढ़ी हो, तो जो एडिशनल इनकम बढ़ी है उससे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वस्तु से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन तो गिरता जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, लेकिन मनी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमेशा वही बना रहेगा। ठीक है, और एक लास्ट अजम्पशन चलती है हमारी,
दैट वुड बी पांचवी एजम्पशन है टोटल यूटिलिटी इज एडिटिव, कुल उपयोगिता योगात्मक होती है। ये हमारी पांचवी एजम्पशन आ गई। टीयू इज एडिटिव, टीयू योगात्मक है। इट इंप्लाइज इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज ऑफ वेरियस कमोडिटीज इन द बंडल। यह बताता है कि बंडल की विभिन्न वस्तुओं की उपयोगिता एक दूसरे से स्वतंत्र है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो कुल उपयोगिता है उसको निकालने के लिए अलग अलग वस्तुओं की उपयोगिता को जोड़ दे तो कुल उपयोगिता आ जाएगी। यानी कि अपने आप में इंडिपेंडेंट है। थोड़ा सा मैथमेटिकल अंदाज में समझें, आपको ज्यादा ढंग से समझ में आएगी। जैसे आपने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गुड पढ़ी होगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गुड्स कि जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं उसमें, या तो ये या ये। ठीक वैसे ही यानी कि आपको चपाती से जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आपको चावल से जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आपको दही से जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आपको सब्जी से जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इन सबको जोड़ देंगे तो टोटल सेटिस्फेक्शन आ जाएगा। एक तरीका तो ये समझिए आप। दूसरा तरीका क्या है कि अलग अलग यूनिट से एक ही वस्तु की कुल उपयोगिता निकालनी है तो हर एक यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी को आप जोड़ देंगे तो भी कुल उपयोगिता आ जाएगी। जैसे 4 चपाती खाते हैं तो कुल उपयोगिता कितनी आई, पहली चपाती से कितनी मिली, प्लस दूसरी से कितनी मिली, प्लस तीसरी से कितनी मिली, प्लस चौथी से कितनी मिली। यहां मैं इंपॉर्टेंट फोकस कर रहा हूं इस चीज पर, ये यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूटिलिटी इज एडिटिव। ये अजम्पशंस किसकी है, तो ये कार्डिनल अप्रोच की अजम्पशन है। योगात्मक है यानी कि चपाती का दही से कोई लेना देना नहीं है, दही का सब्जी से कोई लेना देना नहीं है, चावल का चपाती से कोई लेना देना नहीं है, तो टोटल यूटिलिटी अलग अलग यूटिलिटी का जोड़ होती है। जबकि आगे हम जब इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे ऑर्डिनल में तो वहां हम ये देखेंगे कि चीजें इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि एक वस्तु की क्वांटिटी को बढ़ाकर आप दूसरी वस्तु की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं, सेटिस्फेक्शन में चेंजेस हो जाएंगे, वहां सब्स्टिट्यूशन संभव है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। वहां ऐसा है कि एक को बढ़ा रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व में याद करो, आगे हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व ऑर्डिनल में, दो वस्तुओं में क्या होता है, एक वस्तु की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, दूसरे की अपने आप ही कम करनी पड़ेगी हमें, ठीक है ना। क्या ऐसा नहीं है, यहां एडिटिव मान के चल रहे हैं यूटिलिटी को। दिस अजम्पशन वाज ड्रॉप्ड इन लेटर वर्जन्स। यह मान्यता बाद में छोड़ दी गई अर्थशास्त्रियों द्वारा। और एक नया वर्जन क्या कहता है कि टीयू डिपेंड्स ऑन क्वांटिटीज ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी। जो टीयू है, नया संस्करण क्या कहता है, वो अलग अलग वस्तुओं की मात्रा पर निर्भर करती है। यानी कि इस तरीके से ना जोड़कर उसको ऐसे प्रेजेंट किया जाने लग गया अब, टीयू डिपेंड्स ऑन, ठीक है, जितनी भी वस्तुएं आप कंज्यूम कर रहे हैं, x1, x2, x3, xn, यहां तो क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं, उसी को बोलते हैं एडिटिव। लेकिन बाद में अर्थशास्त्रियों ने कहा कि एडिटिव नहीं करिए आप इसको, बल्कि आप ऐसे कह सकते हैं कि टीयू डिपेंड्स ऑन फंक्शन। डिमांड के अंदर पढ़ा है हमने बेसिक फंक्शन का मतलब x1, x2, xn, इन पे ये डिपेंड करती है, ठीक है। देखिए ज्यादा आपको पेन नहीं लेना, यहां पे आपको सिंपल ये याद रखना है कि टीयू एडिटिव की कार्डिनल की अजम्पशन है। टीयू एडिटिव का मतलब जो कुल उपयोगिता आप निकालते हैं वो अलग अलग वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिता को आप जोड़ देते हैं। हालांकि बाद में अर्थशास्त्रियों ने कहा कि इसको ऐसे प्रदर्शित करना ठीक नहीं है, नया वर्जन ये आया और उन्होंने कहा कि आप इसको ऐसे, जोड़ने का शब्द मत लिखिए, जोड़ना मत लिखिए, मतलब एडिटिव मत करिए, बल्कि सिंपल ये लिख दीजिए कि टीयू जो है वो डिपेंड कर रही है चावल पर, दही पर, सब्जी पर, जितनी भी चीजें आप कंज्यूम कर रहे हैं उन पर। क्लियर। तो ये आपकी पांचवी अजम्पशन है इसकी। आई बात समझ में। यहां पे ये आपकी कार्डिनल की अजम्पशंस कंप्लीट होती है। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब कार्डिनल के अंदर ही, और फिर पढ़ेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। चलिए, थैंक यू।